हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो साइंस की शुरुआत हो चुकी है, चैप्टर 1 मैंने करवाया था और चैप्टर 2 भी उसी से कुछ रिलेटेड है। विटामिन्स वगैरह के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छा चैप्टर है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको थोड़ा सा बेसिक के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं? 5 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, मतलब 6 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। इन 6 प्रकार के विटामिन का रासायनिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है। स्रोत दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। रोग दिया हुआ है कि इनकी कमी से कौन कौन सी रोग हो सकती है। जैसे अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? तो इसे हम अंडा से, दूध से, मछली से, पनीर से, हरी सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। रोग की अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर त्वचा का शुष्क होना, मतलब त्वचा का सूखापन जो हो जाता है वो विटामिन ए की कमी से, और रतौंधी क्या है? आंखों से संबंधित बीमारी है, ये हो सकता है आपको। विटामिन बी की अगर बात करते हैं तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसे कहाँ से? तो दाल और सब्जियों से विटामिन बी को प्राप्त किया जा सकता है और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, और एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक विटामिन सी का है। इसे टमाटर, संतरा, खट्टे फल से प्राप्त किया जा सकता है। अंकुरित अनाज से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कमी से स्कर्वी और पायरिया जैसी बीमारियां होती है। पायरिया दांतों से संबंधित बीमारी है, स्कर्वी बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन डी की अगर बात करते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अंडा, मक्खन और सूर्य की किरणों से भी हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। रिकेट्स और दंत क्षय, अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की तो रिकेट्स जैसे बच्चों में होने वाली बीमारी होती है, जो हड्डियां कमजोर हो जाती है रिकेट्स से। और दंत क्षय मतलब दांतों का टूटना भी, जल्दी ही उम्र से पहले ही टूट जाना भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसे दूध, हरी सब्जियों से प्राप्त किया जा सकता है और इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है, जो महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में, ऐसा नहीं कि पुरुष में नहीं, लेकिन महिलाओं में होती है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और मुख्य तौर पर ये प्रसव जैसी समस्याएं जब महिलाओं के साथ होता है तो उस सिचुएशन पर होता है। विटामिन के की बात करते हैं, नैफ्थोक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। इसे टमाटर और हरी सब्जियों से प्राप्त किया जा सकता है। रक्त स्कंदन, जो ब्लड होता है, उस ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका थक्का नहीं जम पाएगा, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे आप। इसको अच्छे से हर एक पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन का स्रोत क्या है, इसके रोग क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? अगर हम गर्म करने की बात करते हैं तो अगर हम विटामिन सी को गर्म करें तो वो नष्ट हो जाता है। याद रखेंगे, विटामिन सी को गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है? मतलब अगर सौंदर्य में आपको कमी लग रहा है तो इस विटामिन का प्रयोग आप ज़्यादा मात्रा में करें तो आपकी सुंदरता में फिर से निखार आ जाएगा। तो ऐसा भी विटामिन है जिसे सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है? बी, सी, डी, ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। ई राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आप लोग को पता है कि बहुत मेहनत के बाद हम चुन कर जो आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक है उससे सम्मिलित रूप से हम क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं। और जितने एक लेसन में आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं, चाहे 10 बने, 15 बने, 20 बने, उतने ही क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं चैप्टर वाइज। तो ये हमारा लगभग दूसरा चैप्टर चल रहा है क्लास 7 से। अगर हम विटामिन के संश्लेषण की बात करते हैं तो हमारे शरीर में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? डी, सी, ई, के। तो भैया विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। और कहाँ होता है? तो ये भी याद रखेंगे, त्वचा में। त्वचा में हमारा
हमारे त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है जिसे हम सूर्य की किरणों के द्वारा प्राप्त करते हैं। निम्न में कौन पोषक तत्व में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक, दो, तीन, तीनों ही, मतलब किस में शामिल है? किसमें? पोषक तत्व की बात किया जा रहा है। तो खनिज लवण, विटामिन या रुक्षांश। देखिए भैया, खनिज लवण तो है पोषक तत्वों में, विटामिन भी है। अगर हम रुक्षांश की बात करें तो पहले की वीडियो में अगर आप जाएंगे तो रुक्षांश में थोड़ा बहुत बेसिक मैंने बताया था कि रुक्षांश जो होता है वो पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, वो हमारे डाइजेशन के लिए काम आता है। ठीक है, जो भी हम सलाद वगैरह का यूज़ करते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, डाइजेशन में मदद करता है, तो ये पोषक तत्व का काम नहीं करता है। तो एक और दो राइट हो जाएगा, आंसर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। ये 3 कथन दिए हुए हैं और ये पोषक तत्वों के संबंध में ही हैं, और इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन कथन गलत है ये आपको चुनना है। जैसे अगर पहले कथन की हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। बी, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। सी, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। अगर हम एक की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो ये बिल्कुल राइट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए बेसिक हम बताए हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? शरीर को ऊर्जा देना, और वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है, और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में वसा बहुत तेजी से ऊर्जा देता है। दूसरा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ये भी हम क्लियर किए थे, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और दूसरा की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि करता है, तो ये भी हम उस वीडियो में क्लियर किए बेसिक में कि प्रोटीन का काम हमारे शरीर की वृद्धि करना होता है और अनुरक्षण करना भी के लिए भी वो आवश्यक होता है, तो ये भी राइट है। अगर तीसरा बात करते हैं विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, तो बिल्कुल सही है, विटामिन का काम ही होता है कि रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना, तो ये भी राइट है। अर्थात ऑप्शंस नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। वसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ वसा के बारे में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमको चुनाव करना है। भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा देती है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण हो सकती है, तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऐसे भी जनरली हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर तेल, घी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है फैट्स बढ़ जाते हैं। तो जो घी वगैरह होता है वो वसा ही है, तेल हो गया, घी हो गया, ये डालडा हो गया, ये सब वसा की श्रेणी में आता है, इससे हमें वसा प्राप्त होता है। अच्छा, दूसरा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये भी राइट है। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा देती है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा, ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक ऊर्जा देता है, जो गलत है। हम क्या बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में वसा आपको अधिक ऊर्जा देगी। आगे बात समझ में, अधिक ऊर्जा देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के जो भी प्रश्न हैं वो थोड़ा सा हम जो मेरा मेथड था ईवीएस में, जो हम लोग ने 4-4 ऑप्शंस लेकर बनाया था, उस मेथड को मैंने चेंज किया है और कथन के अनुसार आए हुए हैं। कथन से बहुत सारी बेसिक चीज़ें एक साथ आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे अगर आप इसमें माने कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स आपके बेसिक बन जाते हैं,
तो अगर एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स देता है तो मतलब संख्या क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन में 4 अगर पॉइंट्स हैं तो 4 हो जाती है, एक क्वेश्चन की 4 संख्या हो जाती है। ये आपका बेसिक भी क्लियर हो जाता है, प्लस इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे भी जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ईवीएस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जब हम साइंस पर आएंगे तो साइंस के क्वेश्चंस थोड़ा सा हमारे टफ होंगे, लेकिन इजी मेथड में बताने की कोशिश करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वैसे प्यार बहुत मिल रहा है, थोड़ा और प्यार बढ़ाइए, झोली भर भर के प्यार आप लोग थोड़ा सा बांटिए हम पर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज के जो वीडियोस बन रहे हैं, आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है उसमें जो क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है वो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए कि आज का क्वेश्चंस कैसा है, क्या ईवीएस के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हट के है, क्या मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है आपको, तो ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। बिल्कुल, जल हमारे भोजन का हिस्सा होता है। इस संदर्भ में सही कथन को चुने। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। दूसरा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। पहले ऑप्शन 1 को समझिए। ये क्या कह रहा है कि जो हम जल लेते हैं, इस जल के अलावा जो भी हम भोजन करते हैं, उन भोजन में कुछ पेय पदार्थ भी होता है, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, या और भी जो चीज़ें होती हैं। तो क्या उन पदार्थों से, उन खाद्य पदार्थ भी होते हैं जो गीले टाइप के, किन खाद्य पदार्थों से क्या कुछ मात्रा तक, कुछ हद तक जल की पूर्ति हो जाती है? तो बिल्कुल हो जाती है। राइट आंसर है कि जल की पूर्ति उससे भी हो जाती है कुछ मात्रा में। ठीक है। दूसरा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को आप जानते हैं कि जो हमारा किडनी जो होता है वो इन अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है, और छानने के पश्चात वो मूत्र के द्वारा जो गंदगी होती है, एसिड वगैरह होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन के रूप में, या यूरिया कह सकते हो कि उसमें यूरिया की मात्रा होती है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो गर्मी के दिनों में पसीना वगैरह हमारे शरीर में आता है, तो वो भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो अपशिष्ट पदार्थ है जो पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ रहे हैं। तो दोनों ही राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों ही राइट होंगे इसके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन असत्य है? ऑप्शंस ए, विटामिन ए त्वचा और आंखों की सुरक्षा करता है। 2, विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। 3, विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। या 4, विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए उपयोगी है। देखिए, इससे पहले विटामिन के बारे में हम लोग जो चार्ट मैंने बताया था उस चार्ट पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अगर विटामिन ए की बात की जा रही तो उसमें हम बताए थे कि त्वचा और आँखों से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो त्वचा और आँखों की सुरक्षा करता है, ये राइट है आपका। ठीक है। अच्छा, ये राइट हो गया आपका। अगर दूसरा बात करें तो एक तो कॉमन पॉइंट है कि हम बोले थे कि जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे विटामिन रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये 3 नंबर भी आपका राइट है कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करे, क्योंकि विटामिन है तो वो रोगों से लड़ने में मदद करते ही है विटामिन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन बी 2 और 3, मतलब विटामिन बी और विटामिन डी की बात की जा रही है। विटामिन डी में क्या रहा है? विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए उपयोगी होता है। ये भी हम चार्ट में आपको बिल्कुल बताए हैं, और ये राइट है कि विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए सहायक होता है। तो कुल मिलाकर विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में वैसे कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा ऊर्जा देता है, विटामिन रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? नहीं की बात किया जा रहा है, तो क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान दीजिए। भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एग्जाम में तो बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। नहीं है अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, देखो अमीनो अम्ल की अगर बात किया जा रहा है तो अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा, शर्करा तो है, मंड भी है। अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं होता है, क्योंकि टोटल हमारे शरीर में अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी रहता है और 10 हम बाहर भोजन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो अमीनो अम्ल का जो क्राइटेरिया है वो अलग ही है, वो जिस दिन बेसिक आएगा इसमें 7 में नहीं है, 8 में होगा, उसमें हम अच्छे से बताएंगे कि अमीनो अम्ल क्या है। फिलहाल ये आप जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का प्रकार क्या है। मंड और शर्करा दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, तो नहीं की बात किया जा रहा है तो केवल एक ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो आज जितने चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिया। चैप्टर 3 के लिए हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, चैप्टर 3 के डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।